हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज हिंदी का क्लास होने वाला है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के बीच। ठीक है, तो आज हिंदी का एकदम यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी और यूपीएसआई, एसएससी, जीडी के लिए एकदम बेहतरीन होने वाला है मेरे भाई बहन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाया जाए मेरे भाई बहन। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, चलिए। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई बहन, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभी करिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली हिंदी और रीजनिंग और जीके जीएस प्रोवाइड हो सके। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। जितने भी नए मेरे भाई बहन हैं, वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या है मेरे भाई बहन। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई बहन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी के लिए बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है आज का। ठीक है, तो अस्थावर का विलोम शब्द मेरे भाई बहन याद रखिएगा, जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन। ठीक है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ये याद रखिएगा। अब वीडियो को स्किप नहीं करना है, हर क्वेश्चन बारी बारी से करना है। ठीक है, और ये पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग बताएंगे कि आप लोग कितना क्वेश्चन में से कितना अटैम्प्ट किए हैं सही। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में सभी से बोलूँगा जय हिंद सभी को लिखना है मेरे भाई बहन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सभी को जय हिंद लिखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ देखिए, यह दिया है मेरे भाई बहन, काल में कौन सी संधि है मेरे भाई बहन। काल में कौन सी संधि है मेरे भाई बहन, जल्दी से फटाक से बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई बहन। ठीक है, जल्दी से फटाक से बताइए। चलिए, तो देख सकते हैं मेरे भाई बहन, काल का हो जाएगा मेरे भाई बहन, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन? काल में दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आ की मात्रा है इसमें। क्या है? आ की मात्रा है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई बहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है मेरे भाई बहन, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई बहन। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जो पूर्ण विराम विराम चिन्ह है मेरे भाई बहन, ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए दिया है वाक्य के बीच में, वाक्य के आगे, वाक्य के अंत में, वाक्य के आगे और पीछे दोनों। ठीक है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूर्ण विरामों की जो संख्या होती है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा 20 होती है। पूर्ण विरामों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई बहन? याद रखिएगा 20 होती है, श्री कामता प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, पूर्ण विरामों की संख्या। ठीक है, याद रखिएगा। एक जो है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा आप लोग, पूर्ण विराम जो कि एक पूर्ण ही विराम है, जो कि हिंदी से लिया गया है। बाकी जो 19 जो है मेरे भाई बहन, ये लिया गया है अंग्रेजी से। ये सब अंग्रेजी से रिलेटेड है मेरे भाई बहन, जो कि पूर्ण विराम एकमात्र है हिंदी से। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, पूर्ण विराम का हमेशा उपयोग होता है वाक्य के अंत में होता है मेरे भाई बहन, वाक्य के अंत में होता है। ठीक है, वाक्य के अंत में होता है। ठीक है, आया समझ मेरे भाई बहन? यानी कि ऑप्शन सी नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जितने भी मेरे भाई बहन यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, तो एकदम जी जान लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, कारक के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई बहन। कारक के आप लोग कारक बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, इसका प्रकार कितना होता है मेरे भाई बहन, भेद कितना होता है? ठीक है, याद रखिएगा, जो कारक के भेद होते हैं मेरे भाई बहन, कितने होते हैं? 8 होते हैं। याद रखिएगा कितने होते हैं मेरे भाई बहन? ये होते हैं 8। ठीक है, ओके, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ दिया है, सविता ने भिखारी को अन्न प्रदान किया। याद रखिएगा मेरे भाई, अन्न प्रदान किया में कौन सा कारक है मेरे भाई बहन? कारक पूछ रहा है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, कारक पूछ रहा है। ठीक है, सविता ने भिखारी को अन्न प्रदान किया मेरे भाई बहन, अन्न प्रदान किया, इसमें कारक कौन सा है मेरे भाई बहन? ये एकदम पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग सभी अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है,
तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी कुछ देने की बात होगी मेरे भाई बहन, दान उन की, ठीक है, तो इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा संप्रदान का के लिए होता है। ठीक है, के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, के लिए होता है। ठीक है, के लिए याद रखिएगा ये। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ दिया है मेरे भाई बहन रात दिन, मेरे भाई बहन रात दिन में कौन सा समास है मेरे भाई बहन, रात दिन में कौन सा समास है। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं पूरे ईमानदारी के साथ ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी और यूपीएसआई एसएससी जीडी वाले जितने भी हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, जो कि हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर ये देना है और जय हिंद लिखना है। ठीक है, और अपना नाम भी लिखना है मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी लिखना है आप लोग को। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में ये पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग को देना आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है लंबोदर में कौन सा समास है मेरे भाई बहन, लंबोदर में कौन सा समास है मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, लंबोदर में आपका बहुब्रीहि समास है। क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जितना भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ मेरे भाई बहन, ठीक है, सब प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आता हूँ, अब जो आने वाला है वो लेकर आता हूँ। ठीक है, आप लोगों के बीच। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई बहन, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है शब्द के पीछे, शब्द के आगे, शब्द के बीच में, इनमें से कोई नहीं मेरे भाई बहन, याद रखिएगा उपसर्ग हमेशा आगे प्रयोग किया जाता है उपसर्ग का। ठीक है, तो हमेशा आगे हो जाएगा मेरे भाई बहन। ठीक है, ठीक है, शब्द के आगे। ठीक है, आ रहा है समझ में, शब्द के आगे उपसर्ग का, और जो प्रत्यय होता है मेरे भाई बहन हमेशा पीछे किया जाता है, प्रत्यय का प्रयोग पीछे होता है, उपसर्ग का आगे होता है। याद रखिएगा इसका आगे हो जाएगा और प्रत्यय का पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग, तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं आप लोग एक दूसरे से डिस्कशन करिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के बारे में, ताकि आपका जो नॉलेज है और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई बहन आप लोग शेयर करिए। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ मेरे भाई बहन शेयर करिए इसको। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, अभी मैंने बताया कि प्रत्यय का प्रयोग सदा किया जाता है मेरे भाई बहन, कहाँ किया जाता है मेरे भाई बहन, प्रत्यय का। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है शब्द के पीछे किया जाता है मेरे भाई बहन, शब्द के पीछे किया जाता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ से मेरे भाई बहन, अब बोल रहा है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं मेरे भाई बहन, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, याद रखिएगा पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इनमें से कौन सा कारक है मेरे भाई बहन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, वेरी वेरी। ठीक है, इसमें कारक का कौन सा प्रयोग हुआ है मेरे भाई बहन। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन संप्रदान नहीं होगा। ठीक है, ये होगा मेरे भाई बहन ऑप्शन सी नंबर, अपादान कारक होगा। ठीक है, जहाँ अलग की बात, अलगाव, ठीक है मेरे भाई बहन याद रखिएगा, अलगाव की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, चलिए वीडियो को जल्दी से शेयर करिए मेरे भाई बहन। ठीक है, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब देखिए कमल का, कमल का पर्यायवाची शब्द है मेरे भाई बहन, कमल का पर्यायवाची शब्द जो बहुत इजी है मेरे भाई बहन। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो भाई टॉफ़ी होगा ना, टॉफ होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंकज, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहाँ दिया है प्रतिकूल मेरे भाई बहन, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होने वाला है मेरे भाई बहन, जल्दी से फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर पहले बताइए तो आप लोग। चलिए फटाक से जय हिंद लिखिए पहले कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन ऑप्शन ए नंबर, प्रतिकूल का हो जाएगा मेरे भाई बहन अनुकूल। ठीक है, याद रखिएगा प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे भाई बहन दिया है यहाँ पर कि मुझसे चला नहीं जाता, लो भैया मुझसे चला नहीं जाता, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई मेरे भाई बहन कि चला ही नहीं जा रहा है किसी से। ठीक है, तो चलिए इसमें पूछ रहा है मेरे भाई बहन कि इसमें कौन सा वाच्य है। ठीक है, वाच्य पूछ रहा है मेरे भाई बहन। ठीक है,
इस मुझसे चला नहीं जाता है, ठीक है। इसमें वाच्य कौन सा है मेरे भाई बहन, ठीक है, फटाक से बताइए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा भाववाच्य। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई बहन, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा। अब देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, मेरे भाई बहन देखो कितनी दुखद बात है मेरे भाई बहन, ये शब्द से, ये वाक्य से आप लोग को मिल रहा है, ठीक है। जो जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसके लिए एक शब्द है मेरे भाई बहन। तो आशा है कि मेरे भाई बहन सभी के हृदय में ममता होनी चाहिए, ठीक है, सभी के हृदय में ममता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन, जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, निर्मम। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, निर्मम हो जाएगा, ठीक है, किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है मछली की तरह गोल आँखों वाली, मेरे भाई बहन मछली की तरह गोल आँखों वाली क्या कहलाती है मेरे भाई बहन, ठीक है, क्या कहलाती है, फटाक से बताइए मेरे भाई बहन, ठीक है, फटाक से बताइए। जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी वाले हैं मेरे भाई बहन, ये अपना एग्ज़ाम जो है ये एकदम पहले से ही रेडी रखिए कि एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग सक्षम रहे, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए कि धुआं धुआं कर देना है इस बार 2026 में, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी हो जाएगा। पूरे 20 क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही किए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ दिया है मेरे भाई बहन, निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है, मेरे भाई बहन मात्रिक छंद पूछ रहा है, तो याद रखिएगा दोहा है, चौपाई है, रोला है, यानी कि ये सभी है मेरे भाई बहन, क्या है, सभी है, ठीक है। रोला, चौपाई, दोहा, ये क्या है मेरे भाई बहन, ये मात्रिक छंद होते हैं, ठीक है। चलिए, क्लास को जल्दी से शेयर करिए मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कामायनी। कामायनी के लेखक कौन है मेरे भाई बहन, ठीक है, कामायनी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कौन है मेरे भाई बहन, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। चलिए, क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो जल्दी से फटाक से लाइक करिए वीडियो को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी नए मेरे भाई बहन इस चैनल पे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे चल के आप लोग के लिए जी के प्रैक्टिस सेट डेली मिल सके धुआं धुआं करने के लिए, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए मेरे भाई बहन, ठीक है, जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई। ओहो, कितना अच्छा है मेरे भाई बहन ना क्वेश्चन, कितना अच्छा है। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, गोदान नहीं है, ना ही गबन है, ना ही सेवा सदन है, ये है ऑप्शन डी नंबर, निर्मला। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये है निर्मला। बाकी सब है ये प्रेमचंद का, याद रखिएगा, ये मुंशी प्रेमचंद के ये उपन्यास है सब, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई बहन, दिया है चरण कमल बंधु रघुराई में कौन सा मेरे भाई अलंकार है। चरण कमल बंधु रघुराई में कौन सा अलंकार है मेरे भाई बहन, फटाक से बताइए मेरे भाई बहन, जल्दी से फटाक से बताइए। चलिए, ठीक है, क्लास को जल्दी से शेयर करिए, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है मेरे भाई बहन, कौन सा अलंकार है। चलिए, फटाक से बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर मेरे भाई बहन, ठीक है। इस बार धुआं धुआं करना है 2026 में, ठीक है, सभी को। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो चलिए मेरे भाई बहन, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं हिंदी के साथ, ठीक है। और एकदम धुआं धुआं कर देना है इस 2026 में, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी और यूपीएसआई, एसएससी, जीडी भर्ती के लिए, ठीक है। तो आप लोग की बेहतरीन तरीके से आप लोग की पढ़ाई कराई जाएगी, तैयारी कराई जाएगी मेरे भाई बहन। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।